नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। इंदौर के दूषित पानी पर टीवी 9 का बड़ा पर्दाफाश। 6 माह से लोग दूषित पानी पी रहे थे। सीएम हेल्पलाइन पर भी मामले की शिकायत की गई थी। पाइपलाइन बदलने का जारी हुआ था टेंडर, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ऐसी थी कि वो टेंडर आज तक स्वीकृत ही नहीं हुए। नगर निगम के अधिकारी पाइपलाइन के टेंडर में बड़ा भ्रष्टाचार करना चाहते थे, जिसकी वजह से टेंडर किसी भी ठेकेदार को नहीं दिया गया। निगम कमिश्नर को मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। और इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे मामले पर इंदौर के मेयर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। इंदौर जैसे शहर में ये घटना होना, निश्चित तौर पर इसकी नैतिक जिम्मेदारी तो हमारी है, लेकिन भविष्य में ना हो इसके लिए अभी हमने दिशा निर्देश दिए हैं। और विशेष रूप से इसको लेकर आज से 6 महीने पहले भी मैंने निर्देश दिए थे कि भागीरथपुरा में या ऐसी कुछ 3-4 जगह और जहाँ से 311 पे या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर गंदे पानी की सूचना मिल रही है, वहाँ तुरंत सारी नाइट बदलने के निर्देश दिए थे। भागीरथपुरा की कई सारी लाइनों को बदलने के टेंडर भी 7वें महीने में लग गए थे, पर अभी तक वो स्वीकृत नहीं हुए। उसकी फाइल भी मैंने पूरी बुलाकर देखी है और कमिश्नर को निर्देशित किया है कि इसकी पूरी इंक्वायरी करें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। इस पूरे विषय से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया है और उनसे कहा है कि इसमें जांच कराकर दोषियों के खिलाफ वो कार्रवाई करें। और शुभम गुप्ता हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम, ये कैसी जानलेवा लापरवाही की गई है? पिछले 6 महीने से लोग शिकायत कर रहे थे कि गंदा पानी आ रहा है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं किया गया। इतने लोगों की जान ले ली गई। बिल्कुल समीर, इंदौर जिसे स्वच्छ शहर कहा जाता है, वहाँ पर इतनी गंदगी होगी कि लोगों की जान चली जाएगी, शुद्ध पानी नहीं मिलेगा। हम कहते हैं कि जल ही जीवन है, मगर यहाँ पर तो जल ही मृत्यु बन गया है। और जो टीवी 9 का खुलासा है कि 6 महीने पहले सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की गई, उसके बाद भी संज्ञान नहीं लिया गया। कुल मिलाकर जो अधिकारी थे, देखिए पुष्पमित्र भार्गव क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं समीर कि हमने तो टेंडर जारी कर दिया था, मगर अधिकारी इसे स्वीकृति नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि 40% 50% कमीशन इस टेंडर में चाहिए था। अब देखिए यहाँ पर तो बैरिकेटिंग की गई है। मैं वो जगह आपको दिखा देता हूं जहां पर ये सारी चीजें हुई, और कुल मिलाकर अगर इसी पर ध्यान दिया गया होता तो शायद आज 10 से 12 लोगों की जान नहीं जाती। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं समीर, यही वो पाइपलाइन जा रही है जिसमें कि ये जो यहाँ पर शौचालय है, पुलिस चौकी बनी हुई है। मुकेश एक बार ये तस्वीर दिखाइए पुलिस चौकी की। सामने ये जो तस्वीर है ये पुलिस चौकी है और यहाँ पर ही बाथरूम बना हुआ था, शौचालय था, उसका गंदा पानी इसमें जा रहा था। और आप चीज़ें देखिए कि बाथरूम की जो लाइन थी उसमें भी लीकेज हुआ और ये जो पाइपलाइन जा रही है इसमें भी लीकेज हुआ। सीमेंट से अभी आपको यहाँ पर लिपाई पुताई दिखाई दे रही होगी। अभी आनन फानन में ये सारी की सारी चीज़ें की गई है। बड़ी बात यह है समीर कि 6 महीने से 40-50 हज़ार लोग दूषित पानी पी रहे हैं, उसकी शिकायतें कर रहे हैं, नगर निगम को कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत की जाती है, मेयर को पता होता है, मेयर कहते हैं अधिकारियों से कि ये पाइपलाइन को चेंज करना है, जगह जगह से लीकेज हो रहा है, इसका टेंडर जारी होता है, मगर अधिकारी उसे स्वीकृति नहीं देते हैं। अब जब लोगों की मौत हो जाती है तो फिर आनन फानन में कहा जाता है कि जो भी दोषी हैं हम उन पर कार्रवाई करेंगे। अभी तक कार्रवाई के नाम पर 2-3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। कांग्रेस मांग कर रही है कि जो अधिकारी दोषी हैं उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए? 10 से 12 लोगों की जान चली गई। और आप ऐसी तस्वीरें हैं, एक 6 माह का बच्चा था, 12 साल के बाद उनके घर में किलकारियां गूंजी थी और उस बच्चे को दूध में ये पानी पिलाया जा रहा था और उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। तो इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? और सिर्फ सस्पेंड कर देना या ट्रांसफर कर देना, इससे तो काम चलने वाला नहीं है जी। एक तरह से जिसने जो किया है उसको उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक पानी की टंकी भी यहाँ पर समीर आपको जल्दी से दिखा देते हैं। ये देखिए, ये पानी की टंकी है और इसी से यहाँ के भागीरथपुर के 40-50 हज़ार लोगों को पानी सप्लाई होता है। ये 1-2 दिन की बात नहीं है कि 25 दिसंबर या 22 दिसंबर के बाद से जो है वो चीज़ें शुरू हो गई और उसके बाद लोग अचानक बीमार पड़ गए हों। 6 महीने से, और ये खुद इंदौर के मेयर कह रहे हैं कि 6 महीने पहले से हमें शिकायतें मिली थी और सीएम हेल्पलाइन तक शिकायतें की गई थी। तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि टेंडर को स्वीकृति क्यों नहीं दी गई।
ये पाइपलाइन समीर 2 दिन में बदल दी गई है। 60% काम हो चुका है इस पाइपलाइन को बदलने का। जैसे ही ये शिकायतें आई कि लोगों की मौत हो रही है और लीकेज है, तो आप देखिए कि 50 से 60% काम हो चुका है। ये पाइपलाइन बदली जा चुकी है। वाकई तो जब 2 लापरवाही दिन में की ये इंतहा पाइपलाइन है, बदली जा चुकी है। भ्रष्टाचार की इंतहा है, और ये सब कुछ ऐसे शहर में हुआ है जिसे देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, जिससे ये तमगा हासिल है कि वो सबसे स्वच्छ शहर की कैटेगरी में आता है। उस इंदौर में ये सब कुछ हुआ है। 12 लोगों की जानें गई हैं दूषित पानी पीने की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी पर देखते हैं एक और रिपोर्ट। गले की प्यास बुझाने गए थे, बदले में मिली मौत। इंदौर शहर की गिनती देश के सबसे साफ सुथरे शहरों में पहले नंबर पर होती है, लेकिन इंदौर के ही भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई। सही से इलाज मिल गया तो कई लोगों का इसमें समय पे इलाज होने का लाभ भी मिला है, और सारे हॉस्पिटल, प्राइवेट, गवर्नमेंट, मेडिकल कॉलेज सब ने मिल करके इसकी एक तरह से आपात स्थिति जैसी थी, जो पीने के पानी के कारण से छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों तक का भी कष्ट तो होता ही। पानी के कारण से जो पेट का हाजमा बिगड़ता है, तो उल्टी दस्त की जो स्थिति बनी है, जो मुझे बताया गया आज में मिला है लोगों से, तो थोड़ा दुखद भी है और कष्टकारी भी है, लेकिन हिम्मत के साथ और दवाई प्रॉपर मिलने। भागीरथपुरा में हर तरफ बेबसी, आंसू, दूषित पानी से हर घर से निकली दर्द की आवाज है। दूषित पानी पीने से एक 6 माह के बच्चे की भी मौत हो गई। उधर राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। इंदौर के ही भागीरथपुरा इलाके में मातम पसरा है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे, जहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। ये सोशल मीडिया पोस्ट कैलाश विजयवर्गीय का है, जिसमें वो मीडिया से अपने उस शब्द के लिए खेद जता रहे हैं जिसका इस्तेमाल उन्होंने भागीरथपुरा में मची त्रासदी पर पूछे गए सवाल के जवाब में किया था। लेकिन अफसोस, मंत्री जी भागीरथपुरा में भी सवालों से नहीं बच पाए। पानी तो 1.5 साल हो गए गंदा आ रहा है। कोई नहीं रहे, वही बस दवा दे रहे हैं, यही यहाँ से आंगनबाड़ी से, बस इससे कोई आराम ही नहीं है। आपके घर में टोटल कितने लोग अभी भी बीमार हैं? 12 लोग हैं, 8 लोग बीमार हैं। अच्छा, आपके परिवार में भी कोई बीमार है? हम सब एक ही है। हमारी सासू जी 10 बजे रात को आईसीयू में भर्ती करा है। सवाल तो ये भी है कि कैसे जहरीला पानी इंसानों की बस्ती तक पहुंचा। टेनिस लाइन और नर्मदा की लाइन एक साथ ही जाके जुड़ रही है, और जब भी पानी आता है तो इतना गंदा पानी आता है। गम, आंसू और गुस्सा, ये इंदौर के भागीरथपुरा की हकीकत है। सरकार की तरफ से जख्मों पर मरहम लगाने की भरसक कोशिश तो की जा रही है, लेकिन सवाल अब भी वही है, कैसे दूषित पानी की सप्लाई हुई और कौन इसके लिए जिम्मेदार है।